ये जो है समांतर रेखा में करा कोण 1 और 2 कौन सा कोण युग्म है। तो यहाँ पे देखेंगे, जिसको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे समझिए पहले। जैसे यहाँ पे दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये समांतर रेखा है। यहाँ पे देखेंगे, इसको हम कहते हैं L और इसको M, इसको कहते हैं N। किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। तो होता क्या, इसमें होता है संगत कोण, एकांतर कोण, अंतःकोण, बाह्य कोण होता है। तो यहाँ पे जो होता है, जब ये रेखा है देखिए यहाँ पे, तो इस रेखा से इस साइड या इस रेखा से इस साइड, इस रेखा के दाएं या इस रेखा के बाएं जितना भी कोण बनेगा उसको संगत कोण कहा जाएगा। देखेंगे यहाँ पे ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाएगा। और ये देखेंगे यहाँ पे, तो ये है बाह्य कोण, ये संगत कोण हुआ। और यहाँ पे ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाएगा, क्योंकि रेखा के एक साइड है, या तो दाएं है तो दाएं, बाएं है तो बाएं। और यहाँ पे ये हो गया संगत कोण। और जब इस साइड बनेगा तो इस साइड, ये हो गया संगत कोण। जब रेखा के एक साइड बनेगा तो उसको संगत कोण कहा जाएगा। या ये और ये क्या है, संगत कोण है। अब कहेंगे एकांतर कोण किसको कहेंगे, समझ रहे हैं। संगत कोण या तो रेखा से दाएं बने या बाएं, एक साइड बने, तिरछी रेखा के दाएं या बाएं बने, एक साइड बने, तो उसको क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। अब एकांतर कोण समझिए थोड़ा सा। एकांतर कोण किसको कहेंगे, जब ये कोण है एक रेखा से इस साइड लिए तो एक इस साइड लेंगे, ये हो गया एकांतर कोण। ठीक है, ये दोनों एकांतर कोण। क्यों एकांतर कोण, तो एक है विपरीत साइड है, रेखा के विपरीत साइड, एक है वो इस साइड तो एक है इस साइड, एक है दाएं तो एक है बाएं, एक ऊपर रहेगा तो एक नीचे रहेगा, तो इसको कहेंगे एकांतर कोण। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया, जैसे ये एक साइड उस साइड लिए तो ये इस साइड लेंगे, ये इस साइड लिए तो ये इस साइड लेंगे। तो एक विपरीत साइड, जब तिर्यक रेखा के विपरीत साइड जब कोण लेते हैं, एक विपरीत साइड, एक इस साइड एक उस साइड, तो क्या कहते हैं उसको, एकांतर कोण। रेखा के एक ही साइड लेते हैं तो उसको कहते हैं संगत कोण। और ये देखिए रेखा के ये सब बाहर कोण है, कौन सा कोण बाहर है सो भी देख लीजिए। ये जो है ये रेखा के बाहर है, ये भी रेखा के बाहर है, तो इसको कहते हैं बाहरी कोण। अब ये हो गया एकांतर, बाह्य एकांतर कोण, क्योंकि समझते हैं कि रेखा के विपरीत साइड कोण बन रहा है, तो ये क्या हो गया एकांतर कोण। और ये रेखा से बाहर बन रहा है तो बाह्य एकांतर कोण। और जब भीतर बनेगा देखिए ये और ये एकांतर कोण हुआ, ये रेखा के विपरीत साइड बन रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड। और भीतर से बन रहा है, देखिए ये रेखा के नीचे है, इस रेखा के ऊपर है, तो ये दोनों रेखा के बीच में है, इसको कहते हैं आंतरिक एकांतर कोण। और ये हो गया बाहरी एकांतर कोण। जैसे ये और ये बाह्य एकांतर कोण। समझ में आ गया होगा, किसको कहेंगे बाह्य एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, तो संगत कोण समान होता है, ये कहा गया है संगत कोण समान होता है। जब इसको एक कहेंगे, इसको दो कहिए, तीन कहिए, किसी को कुछ कहिए, नाम दे दीजिए। 3 4 हुआ, उसके बाद ये 5 6 7 और 8। ठीक है, अब होता है एक ही ओर के संगत कोण संपूरक होते हैं। यानी कि देखिए कोण एक जो है और ये 8 दोनों मिलकर के 180 डिग्री होगा, तो कोण 1 जोड़ कोण 8 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 जोड़ कोण 8, ये 180 डिग्री होगा। एक ही ओर के बाह्य संगत कोण 180 डिग्री। और आंतरिक में भी हो जाएगा, देखिए ये बाह्य, फिर ये भी बाहरी होगा, कोण 2
और कोण 7 बराबर 180 डिग्री। और ये हो गया बाह्य संगत कोण। देखिए ये और ये दोनों को मिलाइएगा 4 और 6 को, कोण 4 और कोण 6 बराबर 180 डिग्री जोड़ने पे, आंतरिक को जोड़ने पे क्या होता है 180 डिग्री होता है, संपूरक होता है। जैसे 3 और 5, कोण 3 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, संपूरक होता है, कोण संपूरक होता है। संपूरक होने का मतलब दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री होता है। चलिए, तो अभी अपना लोग को यहाँ पे जानना है कि कोण 1 और कोण 2 कौन सा कोण युग्म है। देखिए कोण 1 अंदर में है, कोण 2 अंदर में है और एक ही और रेखा के बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए आराम से, संगत। 8 और 5, तो देखेंगे 8 और 5 रेखा के एक ही ओर बन रहा है, तो एक ही ओर बन रहा है तो संगत कोण। और क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण, संगत कोण। तो ये हो गया कोण 7 और 4, 7 और 4 क्या है, त्रियक रेखा के विपरीत साइड है, तो एकांतर कोण। और ये देखेंगे दोनों रेखा के बीच में है, ये दोनों रेखा के बीच में है, तो अंतः कोण भी हो गया। तो लिख सकते हैं हम एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। 7 और 1, कोण 7 और 1 त्रियक रेखा के एक ही साइड है, क्या कहेंगे, संगत कोण। और अंतः कोण भी तो है, दोनों रेखा के देखिए समांतर रेखा के बीच में कोण बन रहा है, तो संगत कोण भी है, अंतः कोण भी है। यहाँ पे लिख दीजिए अंतः कोण। 8 और 4, कोण 8 और 4, 8 और 4 त्रियक रेखा के एक ही ओर बन रहा है, त्रियक रेखा के एक ही ओर बन रहा है, इधर बने या इधर, एक ही ओर बन रहा है, तो क्या कहेंगे उसको, 8 और 4 त्रियक रेखा एन के एक ही ओर बन रहे हैं। और 8 और 4 देखेंगे क्या कि ये समांतर रेखा के बीच में कोण बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अंतः कोण, अंतः कोण। 3 और 4, कोण 3 और 4, कोण 3 और 4 त्रियक रेखा के एक साइड बन रहा है, त्रियक रेखा के एक साइड बन रहा है 3 और 4 कोण, तो इसको क्या कहेंगे, संगत कोण। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर में कि यहाँ पे 30 डिग्री है, तो x का मान निकाल दीजिए। यहाँ पे x बराबर क्या होगा बताइए। तो हम जानते हैं कि जब कोई भी समांतर रेखा को कोई तीसरी त्रियक रेखा काटती है तो क्या होता है, एकांतर कोण समान होते हैं। ये अंतः एकांतर कोण है, x और 130 डिग्री देखिए दोनों समांतर रेखा के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। तो हम कह सकते हैं x बराबर 130 डिग्री, जितना ये होगा उतना ये होगा आंसर। यहाँ पे है रेखा M तथा रेखा N के बीच की दूरी 5.6 सेंटीमीटर है, तो पी क्यूब का मान बताइए जबकि M और N पैरेलल हैं, समांतर हैं। M रेखा है जो ये है और N रेखा जो ये है, दोनों समांतर हैं। समांतर होने का मतलब क्या है, बीच की दूरी फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता है, बदल नहीं सकता है। तो अब बताइए ये बीच की दूरी कितना है, दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, तो ई भी बीच का दूरी कितना हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। तो आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि M समांतर N दोनों समांतर हैं, तो क्या लिखेंगे, पी क्यूब बराबर 5.6 सेंटीमीटर, और ये हो गया आंसर। हम बताए थे कि जब दो समांतर रेखा होता है तो उनके बीच की दूरी हर जगह पे क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। चलिए इसको लिखिए।
कह रहा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है। तो जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा है तो उसके बीच की दूरी फिक्स होता है, समान रहता है, जो भी कहिए, या बराबर भी हो सकता है आंसर में, तो बराबर ही लिखिए, समान लिखिए, बराबर लिखिए। ए बी समांतर है सी डी, एक्स और वाई का मान निकालिए। और ये रेखा एक देखिए कैसे कट रहा है, ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, ये एक्स डिग्री है, ये है एक्स डिग्री नहीं, इसको हटाइए। तो अब बताइए कि जब ये 70 है तो ये कितना होगा। तो हम जानते हैं कि संगत कोण समान होते हैं, कि रेखा के तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोण बन रहा है, तो क्या कहेंगे इसको, संगत कोण समान होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण बराबर होते हैं या होता है। तो x बराबर 70 डिग्री आंसर। समझ में आ रहा है ना। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोण बन रहा है तो ये संगत कोण हुआ, और संगत कोण बराबर होता है। चलिए यहाँ पे एक्स वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, अब ये बन रहा है कैसे, तो ये ऐसे बन रहा है, देखिए ऊपर वाला रेखा है, और ये कट रहा है कैसे, तो ऐसे। ये रेखा को अभी हटा दीजिए, तो जब इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सो देखिए यहाँ पे बन रहा है एक ठो 120 डिग्री, और यहाँ पे बन रहा है वाई डिग्री। अब बताइए कि जब एक ये कौन सी रेखा है, सरल रेखा है, सरल रेखा के नीचे कितना कोण बनता है, 180 डिग्री। और ये जब कोण बन गया तो रेखीय युग्म कोण बन गया। तो रेखीय युग्म कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखेंगे कोण, यहाँ पे रैखिक युग्म कोण का मान 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो लिखेंगे 120 डिग्री जोड़ वाई बराबर 180 डिग्री, और y बराबर 180 डिग्री। 120 प्लस में है, बराबर के दाएं साइड जाएगा तो माइनस में बराबर के विपरीत साइड जा रहा है 120 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 180 से 120 जाएगा तो 60 डिग्री। y का मान निकल गया। अब y को जब मान निकल गया तो x का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे तिर्यक रेखा के विपरीत साइड एक्स वाई है, एकांतर कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो लिखेंगे कोण y बराबर कोण x बराबर x का y का मान दोनों बराबर होगा, तो y का मान कितना है, 60 डिग्री। तो यह हो जाएगा कोण x बराबर 60 डिग्री और y बराबर 60 डिग्री, और दोनों हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे छठा नंबर में क्या है, m पैरेलल n, m समांतर n है, यानी m और n दोनों जो रेखा है ये समांतर है, और ये AB का मान 5 सेंटीमीटर है। तो पक्की बात है जब समांतर रेखा होगा तो जितनी इसकी रेखा खींचिएगा यहाँ पे सभी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। बशर्त होना क्या चाहिए, कंडीशन एक ही है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण तो बन जाए, यानी सीधी रेखा हो। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण तो बन रहा है आपके बुक में, ऐसे दे देने का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो लिखेंगे m समांतर n, तो AB बराबर CD बराबर EF, और एक ठोर दो ठोर चार ठोर बनता तो क्या होता, वो भी बराबर होता, बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये CD बराबर 5 सेंटीमीटर, और EF
बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक y बच गया, तो y जब बच गया तो अब देखिए x का वैल्यू तो हम निकाल लिए। अब देखिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब कहेंगे कैसे शीर्षाभिमुख कोण है, तो जितना x का मान होगा उतना ही y का मान होगा। तो ये दो तरह से बन सकता है। अब कैसे देखिए, पहला कंडीशन ये कि देखिए ये ऐसे बन रहा है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो x जितना होगा y होगा, क्योंकि ये देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने की कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। तो पहली बात है कि जितना ये होगा उतना ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। और दूसरी कंडीशन की तरह देखेंगे तो जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो तिर्यक रेखा की विपरीत साइड बन रहा है कोण, उसको कहते हैं एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण बन रहा है। ये और ये अंतः एकांतर कोण है, ये तिर्यक रेखा के दोनों साइड बन रहा है, तो लिखेंगे अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो लिख देंगे कोण y, या y बराबर क्या कहेंगे, y बराबर 70 डिग्री, और x बराबर अभी निकल चुका है, देखिए 70 डिग्री। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन कर रहा है, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण है लेकिन चारों भुजाएं आपस में बराबर न है, तो चतुर्भुज कैसा है। देखिए किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान है, तो जब सम्मुख भुजा समान होगा, देखिए यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। सम्मुख भुजाएं समांतर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, चारों भुजाएं बराबर नहीं है, चारों भुजा भी बराबर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, आयत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। 7 का 3 नंबर रोमन 3 आयत होगा। इस चतुर्भुज को आयत कहेंगे। किसको, समांतर रेखा सामने सामने की भुजा बराबर हो, सभी भुजा बराबर भी नहीं हो, और प्रत्येक कोण समकोण हो, तो क्या होगा, आयत में ही ऐसा संभव है। चलिए 7 हो गया। 8 नंबर, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं बराबर हो तो उस चतुर्भुज के उपयुक्त नाम है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऐसा होता है, सभी भुजा तो बराबर होता है, सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, परंतु सभी कोण समकोण नहीं होता। जैसे समकोण हो जाएगा तो वर्ग कहलाएगा। ध्यान में रखना है कि जब इस सब भुजा बराबर है और कोण भी समकोण हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का सभी कोण हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कह देंगे वर्ग, और इसको कहेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। तो ये हो गया 3 नंबर। फिर 8 का 3 यानी समचतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज की नंबर देखिए, यदि किसी चतुर्भुज की भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो तो उस चतुर्भुज का उपयुक्त नाम क्या है। तो ये क्या होता है, समलम चतुर्भुज होता है। समलम चतुर्भुज कैसा होता है, तो देखिए ऐसा होता है, ऐसा और ये हो गया समलंब चतुर्भुज। एक जो है, यदि किसी चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, एक ही युग्म समांतर, ये भुजा ये भी भुजा समांतर, ये दोनों समांतर थोड़ी है, नहीं है, तो ऐसा होगा तो समलंब चतुर्भुज होगा। इसको कहेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा चौथा नंबर, 9 का चौथा नंबर, ठीक। और चलिए 5वां नंबर को देखते हैं, 9 का चौथा। उसके बाद है 10 नंबर। तो इसमें है BC समांतर है PQ,
यानी कि पी क्यू जो रेखा है और बी सी जो है, दोनों क्या है, पैरेलल है, समांतर है, जो समझिए। तो इसमें करा एक्स वाई जेड की मान निकाल दीजिए। तो सबसे पहले अलग अलग करके पार्ट को देखते हैं। जैसे ये है और ये है। जब इसको कहेंगे पी तो इसको क्यू, और इसको कहेंगे बी तो इसको कहेंगे सी। बी सी नहीं, ऐसा चलेगा। तो है क्या, ऐसा है। यहाँ पे कहेंगे इसको सी, इसको कहें, और यहाँ पे तो बी नहीं चलेगा। तो चलिए यहाँ पे कहीं पे बी ए कह देंगे तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे वाई बन रहा है और यहाँ पे 100 डिग्री बन रहा है, और इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। एक ही ओर के कोण को जोड़ने पे, अंतः कोण को जोड़ने पे, एक ही ओर के आंतरिक कोण, आंतरिक है ना y और 100, और एक ही ओर के है, एक ही ओर के आंतरिक कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री। तो लिखेंगे y जोड़ 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर 180 डिग्री घटाओ 100 डिग्री। तो y का मान हो गया कितना, 80 डिग्री। y निकल गया। जब y निकल गया तो क्या होगा, देखिए। अब ये जानते हैं कि ऐसा है, यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ पे ऐसा है और ऐसा है। तो जब ये रेखा है, ये रेखा है पी क्यूब रेखा है, यहाँ पे कितनों भी बना दीजिए, सभी को जोड़ने पे क्या होगा, 180। जैसे यहाँ रेखा है, एक बनाइए तो 2 ठो कोण हुआ, तो नीचे में जोड़ने पे 180। एक ठो और दे देंगे तो 3 ठो कोण हुआ, तीनों को जोड़ेंगे, इसको 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 तो 180। एक ठो और इसमें बना देंगे तो 4 ठो बन जाएगा, और चारों को जोड़ेंगे तो 180। ऐसा होता है। यहाँ पे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, 60 डिग्री जोड़ जेड जोड़ वाई बराबर 180 डिग्री, और y का मान यहाँ पे 80 डिग्री है। तो 60 डिग्री जोड़ जेड जो 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो जेड जोड़ इस 60 और 80 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे जेड बराबर 180 डिग्री घटाओ 140 डिग्री। तो यहाँ पे जेड का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 80 और ये। तो अब ये निकल गया, जेड और वाई का मान निकल गया। अब क्या होता है सो देखेंगे, एक्स का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए ये एकांतर कोण है, ये जब इसको तिरछी रेखा मानेंगे, जब ऐसे अभी है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे 60 बन रहा है। देखिए यहाँ पे 60 और यहाँ पे x, तो तिर्यक रेखा ये हो गया क्या, एकांतर कोण। और एकांतर कोण दोनों साइड बन रहा है तो एकांतर कोण हुआ, तिरछी रेखा की दोनों साइड, तो एकांतर कोण। और एकांतर कोण समान होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे क्या, x बराबर 60 डिग्री, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 60 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री और z बराबर 40 डिग्री। एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे जब ये है तो इसको एक ऐसे रेखा सीधी खींच दीजिए। यहाँ पे हम खींच के दिखाते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, और इसको x और ये जो है y है। तो ये सीधी लाइन हम खींच देंगे इसको, ठीक है, ये सीधी लाइन खींच देंगे पूरा। तो होगा क्या, ये x 2 भागों में बंट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 30 डिग्री, और यहाँ पे है 45 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे, अब जब इस भाग को छोड़ देंगे
इस भाग को छोड़ देंगे तो होगा क्या, दोनों को अलग अलग अब फिगर बना के देखते हैं। ये एक है और ये एक है, एक बन रहा है ऐसे, देखिए ऐसे एक बन रहा है ऐसे, यहाँ पे है 45 डिग्री और यहाँ पे है 30 डिग्री, ऐसा है, देख लीजिए। जब ऐसा है तो जानते हैं कि जब दो, ये तीनों क्या है, समांतर रेखा है। तो जब तीनों समांतर रेखा है तो दो समांतर रेखाओं में जब ये तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण होने का मतलब ये है कि एक इस साइड का तो एक इस साइड का, देखिए जितना ये 45 होगा उतना ही ये होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो जितना क्या हो जाएगा 45 होगा उतना ये होगा, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण समान होते हैं, यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण समान या बराबर होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए जितना यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, तो ये भी तो एकांतर कोण है, ये तिर्यक रेखा है ना, दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रहा, जैसे कटेगा तो ये एकांतर कोण क्या होता है, एक इस साइड तो एक उस साइड। जितना 30 डिग्री यहाँ पे होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, एकांतर कोण है, तो ये भी हो गया 30 डिग्री। तो अब बताइए x बराबर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री या जोड़ 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो x का मान निकल गया कितना, 75 डिग्री। चलिए इसको लिखेंगे तो लिखिएगा, हम अलग से बनाते हैं। अब यहाँ पे बन रहा है कैसे, देखिए ऐसा है, ऐसा यहाँ ऐसे, यहाँ पे हो गया कितना x, और x का मान निकल गया अभी 75 डिग्री, ये है। अब बताइए कोई भी बिंदु है यहाँ, ये ऐसा है, तो ये एक ठो कोण हुआ, एक ठो ये कोण हुआ, तो दोनों मिला के कंप्लीट बन रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ एक चक्कर पूरा हो रहा है, तो दोनों मिला के कोण कितना हो जाना चाहिए, 360। तो इसको y कहेंगे। तो x जोड़ y बराबर 360 डिग्री हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। कोई भी बिंदु है उस पर एक चक्कर में कितना डिग्री, 360 डिग्री। उसमें एक ऐसे है, ऐसे है, तो इसमें क्या बात है। तो ये देखिए 360 डिग्री, और x का मान अभी निकाल चुके हैं 75 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 75 डिग्री जोड़ y बराबर 360 डिग्री, और y बराबर 360 डिग्री और घटाओ 75 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 5 तो नहीं जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5, 6 यहाँ बचा, तो 6 यहाँ 5 बचा, 5 से 7 नहीं जाएगा, तो क्या हो गया, ये 35 हो गया। 35 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28। 285, दोनों को जोड़िए, 5 5 10 बचा 1, 8 7 15 1 16 1, ठीक है। तो 285 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियर होके, अतः x बराबर 75 डिग्री और y बराबर 285 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, समझने के लिए, नहीं लिखिएगा तो नहीं लिखिएगा, लेकिन इसको लिखना है।